गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज स्टार्ट करते हैं हम 11th का न्यू टॉपिक लिविंग वर्ल्ड। लेकिन लिविंग वर्ल्ड से पहले, जैसे आप लोग बचपन में जब आप पहले KG1 KG2 स्टैंडर्ड 1 जैसे पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग ABCD पहले सीखते हो, हाँ कि नहीं? तो आपको वो ABCD जो एक छोटा छोटा जो आपका एक लेटर है उसको मिलके आप क्या बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो, हाँ कि नहीं? वर्ड्स और सेंटेंस बना देते हो। तो इस टाइप का लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से, लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ेंगे क्योंकि आपको NCERT सिलेबस और आपका नीट सिलेबस का उसमें अंदर में आ जाता है और उसमें क्वेश्चन भी आपका आता है नीट में, ठीक है? तो उससे पहले हम कुछ चीज़ सीखेंगे जो कि आपका एक बेसिक नॉलेज है, जो कि आपका कहीं भी आप जाओ एक एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर मान के चलो आपको कोई एक कुछ टर्म बोले उसको आप रिप्लाई दे पाओगे कि ये टर्म का मतलब ये होता है, हाँ कि नहीं? कुछ रिलेटिव हमारा फ्रेंड्स लोग होते हैं, डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं ये चीज़ क्या है, बायोलॉजिकल टर्म इस समझ में नहीं आ रहे, तो आप अगर एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपका अंदर ये चीज़ कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप वो चीज़ को देख के बोल दोगे नहीं ये चीज़ उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगा, उसका बाद हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा? तो हम पहले जानते हैं कि आपके जो बायोलॉजी, ठीक है, ये क्या है आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ये बायोस ये ग्रीक वर्ड डिराइवेशन है। कौन सा डिराइवेशन है बेटा? ग्रीक वर्ड डिराइवेशन है, क्योंकि पिछले जो भी आपका साइंस का जो मामले में जो भी ज़्यादातर आपका जो ओल्ड अगर साइंस हम बात करेंगे तो ज़्यादातर ग्रीक लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनका ये सब ज़्यादातर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में उनका बहुत सारा योगदान है। तो जो ग्रीक वर्ड डेरिवेशन है बायोस, बायोस मीन्स लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, और लोगो और लोगोस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ क्या हुआ बेटा? स्टडी ऑफ लाइफ नॉन एज बायोलॉजी, ठीक है? तो बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। तो आपका जो लाइफ स्टडी, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग एलिमेंट के ऊपर में जो आपका स्टडी हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी का आपका दो ब्रांच हो गया, एक हो गया आपका जूलॉजी और एक आपका हो गया बॉटनी। जूलॉजी आपका क्या होता है? एनिमल साइंस, ये आपका एनिमल साइंस है। ये आपका क्या हो गया? प्लांट साइंस है, ठीक? तो अब हम ये जो आपका बायोलॉजी है उसको तो कोई तो टर्म दिया होगा ना, जैसे हम बर्थ होते तो हमारे मम्मी पापा लोग हमको नाम देते, कोई राम श्याम, हाँ कि नहीं? जैसे मेरा नाम भवेश, आपका नाम जो भी आपका नाम है, ठीक है? तो ये जो आपका जो टर्म कोई तो आपको एक देगा ना, नाम को सजेस्ट करेगा कि ये चीज को ऐसा बोला जाएगा। तो ये जो बायोलॉजी जो टर्म था, जो बायोलॉजी जो टर्म था आपका, इसको कौन कॉइन किया था, कौन दिया था? लमार्क दिए थे साइंटिस्ट। कौन दिए थे साइंटिस्ट? लमार्क। आप लोग जब 12th का क्लास में पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर, उसमें एक आएगा आपका लमार्क किसी, इसमें ये चीज आपको साइंटिस्ट का नाम फिर से आएगा। तो टर्म जो कॉइन किया था, कौन कौन कॉइन किया था? आपका लमार्क साइंटिस्ट कॉइन किया था, ठीक है? उनके साथ साइंटिस्ट थे ट्री वेनस, दोनों मिल के आपका ये टर्म को कॉइन किए थे, बायोलॉजी टर्म को, ठीक? ये आपका बेसिक है, ये आपका कोई NCERT सिलेबस अंदर में नहीं आता है, लेकिन ये आपका नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो तो आपका वो 2 into 2 = 4, 4 into 4 = 16, ये जैसा आपका बेसिक नॉलेज है, ये आपका बायोलॉजी का मान के लिए बेसिक नॉलेज है। ये हो गया आपका टर्म कौन किया था? बायोलॉजी। अब हम देखेंगे ये जो हमारा जो बायोलॉजी टर्म है, ठीक है, इसका तो कोई तो एक हो गया ना, फादर। बच्चे बोलते हैं सर सब में फादर आते हैं, मदर क्यों नहीं आते हैं? ये भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन अब के लिए हम जान लेते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट अरिस्टोटल। ये आपका कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है। उनको ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। लेकिन आपका फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस। जो हम लिख रहे हैं आप उसको आप नोट कॉपी निकालिए, उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपका जो हम पढ़ा रहे हैं, आप जब ईयरफोन में सुन रहे हैं तो उसको तुरंत आप नोट डाउन करेंगे तो आपको तुरंत मेमोरी में इस जाएगा। क्योंकि हमारा साइंस बोलता है बेटा, जो हम चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो 80% इफेक्टिव होता है।
जो चीज़ को हम देखते हैं और सुनते हैं वो मेमोरी में कितना परसेंट रहता है, 80%। बस सुनने में 50%। ऐसे सब चीज़ अगर हम आपको दिखा रहे हैं ऑनलाइन थ्रू में, फिर आप उस चीज़ को सुन रहे हो तो आपको दिमाग में 80% हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो एक नोट कॉपी निकालिए, आराम से उसको नोट डाउन करते रहिए जो जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपको एक फंडामेंटल है, ये आपका बेसिक चीज़ है जो आपका दिमाग में होना चाहिए। भले ये कुछ एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आपका ये चीज़ दिमाग में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ठीक है, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपका ये चीज़ कॉमन सेंस हिसाब से ये चीज़ रहना चाहिए दिमाग में। तो ये थियोफ्रास्टस क्या हो गया आपका, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो इस टाइप का फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स है, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये 2-3 आपको याद रखना पड़ेगा बेसिक। उसका बाद जब आपका टॉपिक वाइज है, आपको अलग अलग सब साइंटिस्ट का नाम है, जेनेटिक्स पढ़ेगा तो मेंडलिज्म आएगा, आप अगर क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़े सुट्टन एंड वेबरी आएगा। ठीक है, स्लाइड फिलामेंट थ्योरी आपका हक्सले दिए हैं, सब अलग अलग आपका थ्योरी आएगा, बहुत मजेदार शानदार आपको लगेगा। बायोलॉजी को आप एक क्रेज का टाइप के पढ़िए, मतलब पागलपन। तो सब्जेक्ट के लिए मेरे बहुत आपको क्रेज होना चाहिए, वो सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन कम टाइम पढ़ो और उसको अच्छा से अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो आपको वो चीज़ को क्या होना चाहिए, आपको उसका अंदर एक आपको प्यार होना चाहिए सब्जेक्ट के लेकर। आप जिससे उसको उतना अच्छा आप उसको अच्छे समझोगे, वो भी आपको अच्छे से रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपको एक बहुत मज़ेदार, आपको एक अमेजिंग दुनिया में, मतलब आपको एक लिविंग वर्ल्ड में हम आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे। ठीक, तो ये जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट मैं बता दूं, अगर आप देखे होंगे ओशियन, तो उसमें जो लहरी होता है जैसे अशांत लहरी, तो बायोलॉजी पे आप कैसे, आप जितना वो चीज़ को जितना जानोगे, जितना उसका डेप्थ जाओगे, आपको उतना अच्छा लगेगा, आपको उतना अच्छा मजा लगेगा। ठीक है, तो हम आपको एक एक चीज़ टर्म, एक एक वर्ड में आपको फोकस कराएंगे, इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है, आप उसको ब्रेक करके उसका मीनिंग को निकालेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करते रहना है जो जो हम बोलते रहेंगे। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या देखेंगे बेटा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक, पहला हम देखते हैं एनाटॉमी। क्या होता है एनाटॉमी? आप लोग का जब प्रैक्टिकल होगा बायोलॉजिकल लैब में, उसमें एक स्केलेटन आपको मिलेगा। ठीक है, स्केलेटन किसका अंडर में आता है, एनाटॉमी का अंडर में आता है। मतलब ये आपका एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ है उसका बारे में जो आपको आइडिया देता है, वो कौन देता है आपको, एनाटॉमी देता है। उसके बाद हम क्या जानेंगे, फिजियोलॉजी। क्या होता है फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी आपका जो भी फंक्शन चल रहा है बॉडी में, अगर आप खाना खा लिए तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि जब मेरा खाना ये अंदर कैसा गया, कैसे डाइजेस्ट हुआ, कैसे एक्सक्रेट हो गया। तो इसके लिए जो आपको फंक्शन चल रहा है बॉडी में, कौन सा फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गन सिस्टम, तो आपका जो भी सिस्टम का फंक्शन चल रहा है उसके लिए जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो एनाटॉमी आपको पता हो गया, फिजियोलॉजी पता होगा। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है, हमारा बॉडी में बहुत सारा एंजाइमेटिक एक्शन चलता है। जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है तो आपका खाना डाइजेस्ट करने बहुत सारा एंजाइमेटिक एक्शन चलता है। तो एंजाइमेटिक एक्शन और बायोमोलिक्यूल का अगर हम बात करेंगे, कंबाइंड ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। मतलब आपका बॉडी में क्या क्या एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्या क्या बायोमोलिकुलर एक्टिविटी चल रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी, तो आपका जो भी बायोमोलिक्यूल है उसका अंदर में जो आएगा उसको बोलेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो आपका अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका अंदर में आता है माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, अभी अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है, अगर आपको कोई बोल रहे हैं कोरोना के बारे में, तो आपको ध्यान होना चाहिए कोरोना किसका अंडर में आएगा, माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, आपका बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये सब किसमें आता है, माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड में आता है। तो ये फील्ड आपका बहुत क्या करता है, रिसर्च फील्ड है। मोलिकुलर बायोलॉजी भी आपका रिसर्च फील्ड है। ठीक है, तो मोलिकुलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब छोटा छोटा जो आपका एंजाइमेटिक चीज है, जो भी छोटे छोटे जो आपका
बॉडी में जो भी चल रहा है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन, उसको हम मोलिकुलर बायोलॉजी का अंडर में ले रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है आपका, जो आपका ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि हम नेकेड आई में नहीं देख पाते, उसके लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजी। क्या होता है बेटा फार्माकोलॉजी? आप लोग देखे होंगे मेडिसिन स्टोर में लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, है कि नहीं? तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका, फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी जो कि आपका मेडिसिनली, आपका मेडिसिन कैसे आपका बॉडी में एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आपको स्टडीज बोलता है फार्माकोलॉजी। ये आपका एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस का ब्रांच। जब आप लोग मेडिकल एमबीबीएस करोगे, फार्मेसी करोगे, आप नर्सिंग करोगे, ठीक है, बीडीएस करोगे, जो भी आप होम्योपैथी या जो भी कोर्स करोगे, आपका फर्स्ट ईयर में सब कोर्स रहता है, मतलब आपका सब्जेक्ट रहता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब रहेगा। फिर आपका सेकंड ईयर में मोलिकुलर बायोलॉजी आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज आपको फार्माकोलॉजी मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए। मेडिसिनल बारे में बात करें, ड्रग्स रिलेटेड बात हो रहा है, किसका रिलेटेड बात हो रहा है, ड्रग्स रिलेटेड बात हो रहा है, फार्माकोलॉजी। तो नेक्स्ट एक एक ब्रांच को हम जाएंगे मेडिकल साइंस का, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में ये सब चीज आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक है। ये चीज आपका रहेगा तो आप खुद को खुशी महसूस होगा कि ये चीज के बारे में जानता हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसके बाद हम टॉपिक के अंदर एंटर करेंगे। तो कुछ कुछ ब्रांच में बोल रहा हूँ, जैसे आपका हो गया हार्ट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। लंग्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। आप जब हॉस्पिटल वगैरह जाओगे उसमें से वार्ड रहता है अलग अलग, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, सर्जरी, ईएनटी, ठीक है, सर्जरी आपका मेडिसिन का अंदर रहता है। तो अलग अलग कोई वार्ड जो आपको मिलेगा उसमें आपको पता चले कार्डियोलॉजी हार्ट का डिपार्टमेंट है, पल्मोनोलॉजी मतलब ये लंग्स का डिपार्टमेंट है, और किडनी का हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। कौन सा डिपार्टमेंट ये, नेफ्रोलॉजी है किडनी के बारे में, ठीक है। फिर चलते हैं स्किन के बारे में, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। आई के बारे में जब आप जाओगे उसमें आपको क्या मिलेगा, ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी। ये देखो बेटा, ये थोड़ा वर्ड थोड़ा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप उसको अगर 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, नोट में लिखोगे, तो आपको इजीली वो चीज हो जाएगा। अगर आप चीज बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आपको नहीं होगा, तो इसलिए आपको इजीली ये चीज आप उसको कैप्चर कर लोगे। स्किन डर्मेटोलॉजी, आई क्या हो गया बेटा, ऑप्थाल्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम बात करें आपका कुछ कुछ मतलब कैसे जो आपका स्टडी होता है, ठीक है। अगर आप नोज के बारे में बात कर लें तो उसको बोलते हैं रीनोलॉजी, रीनोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका हेयर का बारे में, हेयर का जो रहता है ट्रिकोलॉजी, ठीक। तो ये कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जो कि आपका मेडिकल साइंस में रहता है, उसको आपको एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपका दिमाग में ये चीज होना चाहिए। अब हम चलेंगे डायरेक्ट, जो आपका बुक में भी ये चीज मेंशन हुआ है बायोलॉजी बुक में, उसके बारे में हम देखेंगे। स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इथनोलॉजी। या आप नोट डाउन करते रहिए, स्टडी ऑफ फिश, इथियोलॉजी। फिशारी नहीं होता है, स्टडी ऑफ फिश फिशारी मत बोलना, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इथियोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी, लेकिन उसका जो डॉक्टर होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ये क्या होगा आपका, रेप्टाइल्स का स्टडी को हम बोलते हैं, सॉरी आपका जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स का स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक। इस तरह हम देखेंगे। तो ये आपका क्या होगा, स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इथनोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश, इथियोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी।
अब हम देखें स्टडी ऑफ स्नेक्स, ठीक है, क्या देखेंगे? स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पेंटोलॉजी। क्या होता है? स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी, ये एक मेडिकल ब्रांच है, हेमाटोलॉजी ब्रांच, हेमाटोलॉजी, ठीक। और क्या क्या है आपका? स्टडी ऑफ डीएनए, आरएनए, जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अंडर में जाता है, जेनेटिक्स हो गया, डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना, ये हो गया आपका जेनेटिक्स हो गया, ठीक है। और क्या क्या हम जानते हैं? जो आपका इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी क्या है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एनवायरनमेंट का जो डील्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। लिविंग एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट विद ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी क्या होता है आपका? साइकोलॉजी जो होता है आपका वो उसका डिसऑर्डर है, माइंड का जो आपका डिसऑर्डर रहता है, माइंड डिसऑर्डर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजी, ठीक है, जो मेंटल पेशेंट बोलते हैं साइकोलॉजी। और कुछ कुछ आपको बहुत सारा चीज है जो हम बाद में आपको ऐसे डिस्कशन करेंगे बीच बीच में, तो ये आपका कुछ कुछ चीज है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ लार्जेस्ट और कुछ स्मॉलेस्ट की चीजों के बारे में बात करेंगे। हाँ, और एक चीज मैं बोल देता हूँ क्योंकि आपके टॉपिक का अंडर में आता है टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये क्या आपका ब्रांचेस डील्स विद, मतलब आपके ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी का, डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ये वर्ड को। उसके बाद हम सीधे चलते हैं आपका स्मॉलेस्ट सेल्स लार्जेस्ट सेल्स के अंदर में। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है हमारा, सेल पता है ना आपको, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, आप लोग उसको पढ़े होंगे। तो अब स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है आपका? पीपीएलओ। क्या होता है पीपीएलओ? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल क्या है आपका? लार्जेस्ट सेल्स क्या है आपका? लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच बर्ड सब देखे होंगे, ऑस्ट्रिच का एग आपका लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट सेल्स क्या है आपका? लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये कॉमन सेंस है, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, कोई भी आपको जीके टाइप का क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज में ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट सेल्स पीपीएल और लार्जेस्ट सेल्स आपका ऑस्ट्रिच ऑफ एग, लॉन्गेस्ट सेल्स आपका नर्व सेल है। जैसे आपका स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट बर्ड वो हमिंग बर्ड होता है। तो ये जो चीज आपको बायोलॉजी का जब आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट, आपका चीज आपका दिमाग में होना चाहिए। हम अब डायरेक्ट चलते हैं, आपका टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड नाम से ही आपको पता होता होगा, लिविंग को मतलब कोई एक लिविंग चीज के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। लिविंग वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो आपका लिविंग, जो भी आपको लिविंग सब्सटेंस मिल रहा है वो सब उसका अंदर में आ रहे हैं। तो लिविंग मतलब क्या है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे हम बोलेंगे लिविंग नॉलेज। जैसे मान के चलिए ये आपका मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, आपको नॉन लिविंग है, आप इजीली बोल दे रहे हो। और अब मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ, तो मेरे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप मेरे को बोले कि आप सर लिविंग, ये नॉन लिविंग है। तो उस चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा बहुत उसका बारे में देखेंगे कि उसका क्या कैरेक्टर है, ठीक है, कैसे हम उसको लिविंग बोल दे रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का। तो लिविंग वर्ल्ड जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तब एक साइंटिस्ट का नाम आएगा बेटा, अर्नेस्ट मेयर करके देख लेना। अर्नेस्ट मेयर, एनसीईआरटी का आप तुरंत बुक को जब देखोगे, बायोलॉजी का बुक को, 11 का बुक को, उसमें आप साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट मेयर आएगा। ये आपको 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन बोलते हैं, 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन बोलते हैं। ये आपको क्या दिए थे? स्पेसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज दिए थे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट
ऑफ स्पेसीज। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे आपको स्पेसीज क्या होता है, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे आपको। तो बस आप जान लो यंगेस्ट में होते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज दिए थे, उनको बोला था 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन। डार्विन जो साइंटिस्ट थे कि आपको इवोल्यूशन का बारे में उनका बहुत उनका थ्योरी वगैरह है, तो उनको बोला जाते हैं 20 दशक का ये क्या है डार्विन बोलते हैं उनको, यंगेस्ट मेल, ठीक। तो लिविंग वर्ल्ड में हम आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे जो कि आपको वो आप जान पाओगे कि ये लिविंग वर्ल्ड मतलब आपका जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का अंडर में आ रहा है। तो पहला है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल्स लिखा दूंगा, बस आप अभी तक वो समझ वो चीज के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, इंट्रोडक्शन टाइप का। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा सा। ग्रोथ अगर आपका मैं बोलूंगा एक सर्टेन पीरियड तक होता है, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग एक सर्टेन पीरियड तक ग्रोथ होता है। 20 ईयर्स तक आपका बोन का एनलार्जमेंट है, उसके बाद आपका बोन एनलार्जमेंट नहीं होगा, आपका जो भी हाइट है उतना ही कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन प्लांट का केस में ऐसा नहीं है, प्लांट आपका लाइफ लॉन्ग तक बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो प्लांट का एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपका बॉटनी के बारे में जब आप पढ़ोगे उस चीज को जान पाओगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है। इसके लिए क्या होता है, उसका रैपिड डिवीजन होता है, वो इजीली वो ग्रोथ कर। लेकिन ह्यूमन का केस में आपका ग्रोथ क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट पीरियड तक रहता है। लेकिन डेवलपमेंट जो आपका है, डेवलपमेंट मतलब आपका हर तरफ का डेवलपमेंट, मतलब आपका ऑर्गन डेवलप करेगा, आपका स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट का ये में उसको जाएगा सेंटेंस में। तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो उसका एनवायरनमेंट से वो क्या होना चाहिए, अडॉप्ट होना चाहिए। मतलब जैसे मान के चलो अगर आप ये जो एरिया है आपका ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आपको अगर हम राजस्थान में छोड़ देंगे तो वहाँ बहुत गर्मी है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको हम कश्मीर में छोड़ देंगे, वहाँ बहुत ठंडी है, आप उतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये एडाप्टेशन होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एडाप्टेशन। तो पॉइंट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉइंट 2 एडाप्टेशन, पॉइंट 3 क्या है आपका, रिप्रोडक्शन। कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपना जो कैरेक्टर है उसको अगर वो आगे बढ़ाना चाहता है तो उसका अंदर में क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लोग रिप्रोडक्शन करते भी नहीं है, हम बताएंगे आपको बाद में। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, एडाप्टेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। आपका देन होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपका ये कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये जो उसका बॉडी जो आपका फंक्शन कर रहा है उसमें दो टाइप का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म के अंडर में दो प्रोसेस आता है, एक आता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म नाम से कट मतलब ब्रेक हो रहा है, तो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कैटाबॉलिज्म का, हमारे जो खाना खा रहे हैं डाइजेशन, ठीक है। एनाबॉलिज्म कुछ बन रहा है, जैसे आपका क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको क्या बन रहा है, फूड बन रहा है प्लांट में, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो हो गया ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपका एक कैरेक्टर होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अब जितना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई सेल एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपका ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको इसमें ऑर्गेनिज्म बार बार जो वर्ड आपको बोल रहा हूं मैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। उसका अंडर में दो आता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक हो रहा है, कट हो रहा है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म क्या आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एनाबॉलिज्म, ठीक। और ऑर्गेनाइजेशन, उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक शानदार, आपको हर एक चीज के बारे में हम क्लियरिफाई करेंगे, आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब आपका हर एक टर्म आपको दिल में छूना चाहिए, आपको अच्छा मतलब आपको वो पढ़ के आपको खुशी महसूस होना चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब में आपको जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपका दिल को छूना चाहिए, तब जाकर उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का। ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सेल से बना हुआ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है वो टिश्यू से बना हुआ टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और एक चीज मैं आपको भूल गया, स्टडी ऑफ टिश्यू नॉन एज हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल सेलुलर बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आप ऑर्गन का आएगा, तो ऑर्गन सेल बनेगा, टिश्यू देन ऑर्गन होता है आपका। ठीक है, देन आपका क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। तो ये जो कंप्लीट अगर एक बंदा मतलब कोई एक चीज पार्ट्स में है, सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसमें आपका ये सब सिस्टम हो। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर आपका जब आप पढ़ोगे 12th में, उसमें आपका पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद इकोलॉजी फॉर्म होता है। तो आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जिसके पास है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर हो गए? तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लिविंग कैरेक्टर में। उसका बाद कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कॉन्शियसनेस, मान के चलिए मैं ऐसे किया तो मेरे को पता चला कि मार्कर को मैं टच कर रहा हूं, ये कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। इन एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन होना चाहिए आउटसाइड से। ठीक है, कॉन्शियसनेस। और क्या होना चाहिए आपका? इवोल्यूशन शो कर सकता है, जरूरी नहीं सब में शो करेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इवोल्यूशन शो करना चाहिए। कॉन्शियसनेस होना चाहिए, इवोल्यूशन शो करना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? हाँ, आपका ग्रोथ जो मैं बोल रहा था, ग्रोथ में आपका दो टाइप का ग्रोथ होता है, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फिर आप सुन लीजिए। एक होता है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ और एक होता है आपका इंट्रेंसिक ग्रोथ। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ आपको किस में देखने को मिलता है? नॉन लिविंग। आप बोलोगे सर आप तो ग्रोथ बोल रहे हो कि लिविंग का डिफाइंड कैरेक्टर है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो नॉन लिविंग में दिखाया जा रहा है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ? उसको मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा दूंगा ये खत्म होने के बाद। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन हो गया। और क्या होना चाहिए आपका? डेथ। डेथ के बारे में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज में बोलूंगा बाद में क्लास में। तो डेथ जो है आपका, ये आपका एक डिफाइंड कैरेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे 8-10 तो आपका डिफाइंड कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि आपका माइंड में होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग का अंडर में ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे आपके लिए ग्रोथ का बारे में। तो ग्रोथ जो आपका होता है दो टाइप का, एक होता है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, एक होता है आपका एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, और एक होता है आपका इंट्रेंसिक ग्रोथ। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ क्या है? जैसे मान के चलिए आपका एक हिल है, पहाड़ है, उसमें कुछ डिपोजिशन हो गया सॉइल का, आपका स्टोन का डिपोजिशन हो गया, तो उसका क्या होगा? आउटसाइड का उसका क्या होगा? ये चीज आपका जो साइज था क्या होगा? बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे ये बढ़ते गया तो इसका आउटसाइड से ग्रोथ हो रहा है, तो ये क्या है? आपका एक्सटेंसिव ग्रोथ है। आइए समझ में मेरा एग्जांपल। ये पहाड़ है, उसमें अगर आपका जैसे आप लोग जानते होंगे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ, तो इसमें आपका सॉइल फॉर्मेशन हुआ, उसमें पत्थर आया, ये हुआ, तो उसका क्या हुआ? आउटसाइड का उसका ग्रोथ हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे, जैसे हमारा सेल डिवाइड हो रहा है, टिश्यू डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, तो हमारा इनसाइड से ग्रोथ हो रहा है। कहाँ से ग्रोथ हो रहा है? इनसाइड से, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि उसको डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको एक्सेप्शनल है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सेप्शनल कैसे, वो हम आपको बताएंगे। तो आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये आपको मालूम होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको हर एक चीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की करके आपको एक चैप्टर आएगा। और आपको कोई चीज को जो होता है, एक जैसे मैंगो को हम बोलते हैं मोंगिफेरा इंडिका, कैसे उसका नेमिंग किया गया, क्या उसका साइंटिफिक नेम जो है वो कैसे आप डिराइव करते हो। ठीक है, वो चीज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। बहुत आपको ये अच्छा लगेगा, ये लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है। ठीक है, आपको उसको मजा से लेकर आप पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, और जो भी आप नोट डाउन किए हो उसको रिवीजन कीजिए फ्री टाइम में, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे आपको बायोलॉजी वर्ड उतना अच्छे से याद रह पाएगा। क्योंकि बायोलॉजी का यही खासियत है, आप जितना
याद रख पाओगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी आप लोग लॉकडाउन के पीरियड में घर में हो, आराम से आप टाइम मिल रहा है, उसमें आप यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ पढ़ते रहिए। एज ए स्टूडेंट आपका ये ड्यूटी होना चाहिए, दिमाग में कुछ होना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो वो चीज़ आपको मेंटेन करना है, आपको दिमाग में ये सब चीज़ भरना, मतलब टॉपिक जो आपका जो भी सब्जेक्ट टॉपिक है ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, जो कि आपको एक अच्छा फ्यूचर दिया सकता है, ठीक है। जो कि आप अच्छा वो चीज़ को सब्जेक्ट को आप फ्यूचर कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये बेसिक चीज़ में बताया आज का। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल्स में उसका टेक्सोनॉमी, उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, उसका जो आपका कैसे वो मतलब आपको हम लिविंग वर्ल्ड में जो जो आपका कंटेंट रहता है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग और नीट अकॉर्डिंग, एनटीए सिलेबस अकॉर्डिंग, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। स्टे सेफ, थैंक यू।